आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी खबर शेयर करने जा रहे हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के घर पर एक ड्रोन अटैक हुआ है। ये ऐसी खबर है जिसने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। हिजबुल्लाह की जानिब से लबनान से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के घर पर एक ड्रोन अटैक किया गया। जब ये ड्रोन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के घर पर जाकर गिरा तो एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन उस वक्त इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और उनकी अहलिया घर पे मौजूद नहीं थी, वरना उनकी जान भी जा सकती थी। जिस किस्म की जंग इस वक्त इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू लड़ रहे हैं, हमास और हिजबुल्लाह के बड़े बड़े लीडर्स को टारगेट कर रहे हैं, ये होना पॉसिबल था। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो ये चलिए हमारे साथ। दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। ये वीडियो है भाई सना अमजद का, जो पाकिस्तान की पब्लिक के बीच में गई पूछने की भाई नेतन्याहू के घर पे अटैक हुआ है, तो आपको उससे क्या लगता है, खुशी हुई कि नहीं हुई, क्या है क्या नहीं है। तो चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं भाई इस पे ये लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं। शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी और मजेदार वीडियो देखने के लिए और मेरे ओपिनियन देखने के लिए। आपको बाकी क्या लगता है, मेरे ओपिनियन सही है या गलत, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, चलते हैं पाकिस्तान। मैं ये कहना चाहूँगा, क्या ये हमला असल में हमला था या तो फिर ये जस्ट एक फेक न्यूज़ या फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि उन पे हमला किया गया। क्योंकि इसराइल इन इट सेल्फ क्लेम करता है वी आर द बेस्ट इन लाइक रॉकेट ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ में हम बेस्ट हैं। कोई भी उनकी लाइक थाउजेंड ऑफ किलोमीटर रेडियस में कोई भी उनको अटैक नहीं कर सकता। वो क्लेम करते हैं कि हाँ, वो क्लेम करते हैं हमारे डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। लास्ट टाइम उन पर जो हमले किए गए थे, जो लोग क्लेम करते हैं यस वी डिड दैट, हमने हमले अटैक्स किए हैं, उस पर तो ये कहते हैं कि यार हमने सारी रॉकेट मार के गिरा के साइड पे कर दिए। बट नाउ देयर वो ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई एक अननोन स्पेस से एक ड्रोन आया और आते साथ भी उसका रिजल्ट इतना एक्यूरेट था, डायरेक्ट उसके घर पे गिरा। बट विच इज़ कॉन्ट्रडिक्शन इन देयर वर्ड्स। एक तरफ उनका ये कहना है कि वी आर द बेस्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी, और एक तरफ कहना है कि डायरेक्ट उनके प्रेसिडेंट के या डायरेक्ट वहीं प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट पे घर पे हमला हो रहा है। दीज आर कॉन्ट्रडिक्शन वर्ड्स। तो व्हाट आई बिलीव कि लाइक एक फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है कि उन पे हमला हुआ। अगर सच में हमला होता तो फुल प्रूफ प्लान के साथ होता जिसमें वो बचते नहीं। और ये देखे ना कि हमला उस टाइम पे हुआ जब वो और उनकी जो वाइफ थी वो घर से निकली थी, और कहा जा रहा है कि कुछ ही देर पहले वो घर से निकली थी जब ये हमला हुआ। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त सोशल मीडिया पर तो ये खबर जंगल में आग की तरह फैल रही है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के घर पे जो है एक ड्रोन के जरिए हमला किया। अगर सिर्फ एक ड्रोन था जो सीधा आया उनके घर के ऊपर आके गिर गया, कहीं ना कहीं भाई की बात वैलिड है। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं भाई की बात को मतलब इनवैलिड नहीं कह सकता। उसका रीज़न ये है कि वो क्लेम करते हैं कि उनका जो आयरन डूम है वो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट है। लेकिन जितने मल्टीपल अटैक्स उन पे हो रहे हैं, उनका जो सिस्टम है वो भी चॉप डाउन हो रहा है। ये नहीं है कि वो नहीं हो रहा। तो माइट भी पॉसिबल है कि अगर कोई ऐसा अटैक हो, लास्ट वीक्स में भी ऐसा हुआ कि ईरान ने 400 मिसाइल दाग दिए इजराइल के ऊपर, वो भी उसकी टेरिटरी में जाके गिरे। ऐसा नहीं था कि आयरन डूम ने सारे ही रोक दिए थे या उनको हवा में मार गिराया था। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि गिरा हो। हाँ, ये टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है कि वो जो तब घर में नहीं थे तब गिरा है। और उसके बाद की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो इम्प्लीकेशंस जो हैं वो रीजनल इम्प्लीकेशंस बहुत ड्रास्टिक हैं। जो स्टेटमेंट्स हैं कि हम सही कर रहे हैं, जैसा कि उनकी एक आइडियोलॉजी है ग्रेटर इसराइल की जो बनाने की, तो उसी के ऊपर वो लगे हुए। इसलिए उन्होंने मल्टीपल फ्रंट्स पे अपने जो है ना वो टेरिटरीज ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं, जो कि दैट विल बी द ग्रेट ग्रेवयार्ड इंस्टेड ऑफ ग्रेटर इजराइल। सर, अब ये देखे ना कि जिस तरह मैं इस बंदे की बात से कहीं ना कहीं सहमत करता हूँ, ब्लैक टी शर्ट वाले बंदे की, कि हाँ ये हो सकता है। क्योंकि भाई एक ड्रोन से हमला, सीरियसली, मतलब जिस आयरन ड्रोन ने, डेविड स्लिंग ने 400 मिसाइलों को ठोक के गिरा दिया, एक ब्लास्ट नहीं हुई, एक भी नहीं हुई। वो एक ड्रोन को छोड़ देगा। और ऐसे टाइम पे, जिस टाइम पे कि मतलब हिजबुल्लाह एक ड्रोन से अटैक करेगा, क्या इनके पास ड्रोन खत्म हो चुके हैं? क्या ड्रोन खत्म हो चुके हैं हिजबुल्लाह के पास? सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं जो याया सिनवार मरा है अभी, और आज ही मैंने सुना है कि एक और बंदा हिजबुल्लाह का ठोक दिया गया है। कहीं ना कहीं इस ब्लैक टी शर्ट वाले की बात सही है, बिल्कुल है। क्यों? रीजन सबसे बड़ा मैं बताता हूँ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंट्री अगर वॉर के अंदर है तो वो एक ड्रोन, एक मिसाइल या एक गोली से थोड़ी ना फायर करेगी यार। इतनी भी कोशिश कर ले। आयरन ड्रोन जिसने 400 मिसाइलें, 7000 मिसाइलें, 4000 मिसाइलें उसने उड़ा के रख दी, वो एक ड्रोन को छोड़ देगा? हाउ इज पॉसिबल? पीछे भी जो इनकी आर्मी बेसिस पे अटैक हुआ था, सिर्फ एक ड्रोन था वहां पे, एक ही ड्रोन छूटा, 6-7 ड्रोन आए थे, लेकिन एक ड्रोन छोड़ दिया इन लोगों ने।
और वो वहाँ ब्लास्ट हुआ जिसमें 4 बंदे मर गए, 60 बंदे घायल हो गए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कितने सारे ड्रोन आए होंगे पीछे, जब 3 या 4 ड्रोन ईरान ने अटैक करा था उससे, तो कोई ना कोई ड्रोन तो बचा होगा ना। रिवर्स इंजीनियरिंग करके नेतन्याहू ने इस दिन के लिए रखा होगा, क्योंकि भाई जब से याह्या सिनवार मरा ना, उसके बाद से इजराइल के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर था वर्ल्ड का कि भाई तुम्हारा जो मेन एक्यूज था वो तो मारा गया, जिसने अटैक प्लान करा था उसको तो मार दिया तुमने, अब ये वॉर बंद कर दो। लेकिन हिजबुल्लाह के इस अटैक से, वो भी प्राइम मिनिस्टर के घर पे, एक प्रेसिडेंट के घर पे, यानी कि खुली चुनौती वॉर की, सबको पता है। फिर वहां की पब्लिक हो, फिर वहां पे कुछ भी कोई नहीं बोल सकता, वर्ड भी वहां पे कुछ नहीं बोल सकता कि भाई सीधा मेरे घर पे अटैक हुआ अब मैं कैसे छोड़ दूं। और इजराइल बहाना ढूंढ रहा है इनको ठोकने का, ये रियलिटी है। तो ठोकेगा इनको 6 फीट जमीन के गड्ढे के अंदर डाल के रखेगा। इसके बाद में ही इजराइल ने हिजबुल्लाह के एक और कमांडर को ठोक दिया है। इसके बाद में, इस ड्रोन अटैक के बाद में, अभी तो और पता नहीं क्या क्या करने वाला है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इजराइल बड़े बड़े लीडर्स को टारगेट कर रहा है, हमास के, हिजबुल्लाह के, तो डेफिनेटली वो ये कैसे भूल सकते हैं कि उन पर अटैक नहीं किया जाएगा। अब आप देखें कि कल परसों की बात है, जो उन्होंने एक बड़ा लीडर उनका मारा, तो डेफिनेटली हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो आना होता है। बेसिकली बात वही है कि वो फ़लस्तीन में नाजायज़ अटैक्स कर रहे हैं, गज़ा पे नाजायज़ अटैक कर रहे हैं। दे डोंट हैव एनीथिंग कि वो डिफेंड कर सकें, भाई हम इस वजह से अटैक कर रहे हैं, तो उनके पास कुछ बचा नहीं। तो उस वजह से ये खुद अपने आप पे, आई थिंक कि अपने आप पे खुद करवा के और खुद एक क्लेम करवा रहे हैं कि नाउ हम दोबारा इन पे अटैक करें। और आई थिंक, और जो भाई वाली बात की उनके डिफेंस सिस्टम फेल हो रहे हैं, आई अंडरस्टैंड कि डिफरेंट एरिया को उनके डिफेंस सिस्टम कवर नहीं कर सकते, बट आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना, मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट होता है, आपका प्राइम मिनिस्टर का घर होता है या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, आप इस तरह के एरियाज में कुछ चिड़िया भी बगैर इजाज़त के पर नहीं मारती हैं। और आप कह रहे हैं कि एक अननोन स्पेस से एक रॉकेट आ रहा है और डायरेक्ट उनके घर में जा रहा है। दिस इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन फॉर मी, आई डोंट बिलीव इट। मुझे क्या लग रहा है, मीडिया को फेक किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। मीडिया ऑलरेडी कंट्रोल में है, उसको एक और ज़्यादा आप उसको ऐसे कह रहे हैं फॉर द जस्ट रीज़न कि उनके पास और कोई जवाब नहीं है कि हम इसराइल और गज़ा पे नाजायज़ अटैक क्यों करवा रहे हैं। तो वो रीज़न ढूंढने और रीज़न निकालने के लिए आई थिंक ये सब किया जा रहा है। देखिए ना कि जब ईरान ने इसराइल के ऊपर 400 मिसाइल दागे थे, तो इसराइल ने खुलेआम कहा था कि ईरान ने अच्छा नहीं किया, हम जो है ईरान की ऑयल रिफाइनरीज को जो है टारगेट करेंगे। और कल परसों हमारे कुछ यूट्यूबर्स की जानिब से ये खबर चलाई गई थी कि इसराइल ने ईरान की ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया है। आपके अकॉर्डिंगली क्या ये खबर सच है? क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे ऐसी कोई खबर नहीं देखी कि इसराइल ने ईरान की ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक किया और वो लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स की जानिब से ये खबर दी गई है। ये वाली न्यूज़ में मैंने गो थ्रू नहीं सुनी, अगर सुनी होती तो आई वुड गो फॉर इट। आप इनसे पता कर लें। हाँ, ये न्यूज़ फेक है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसकी ऑयल रिफाइनरी में एक्सीडेंटली आग लग गई थी। इसराइल ने कोई अटैक नहीं करा था, बस खाली तुम्हारे पाकिस्तानी हुआ ना एक लोगो चाहिए होता है, उसका कोई सर पैर नहीं होता, क्योंकि ये खुद रिसर्च नहीं करते, ये खुद के इंडियन मीडिया के या इंडियन यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं कि भाई न्यूज़ पता लग जाए, ये हो जाए। अबे बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो एक्सीडेंटली आग लग गई थी उसके अंदर, बड़ी रिफाइनरी थी, ऑयल रिफाइनरी, जिसको तुम लोगों ने बोल दिया कि इसराइल ने अटैक कर दिया। तो भाई प्रोपेगेंडा तो पाकिस्तान में होता ही है भाई। नहीं, मैंने भी ऐसा नहीं सुना है ना, मैंने कोई खबर देखी है। हाँ, इतना मुझे पता है कि साइबर अटैक्स वो मल्टीपल होते रहे हैं, उनकी जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर होते रहे हैं और हो रहे हैं। और ये खाली ईरान पे नहीं हो रहे, अभी आप लास्ट टाइम देख रहे हैं जो पेगस तो उनका पुराना था जो अटैक हुआ था ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे। अभी ये जो हिजबुल्लाह के 300 कुछ लोग वो रिमोट कंट्रोल थे जो जिनसे वो उनकी डेथ हो गई है, तो वो भी एक साइबर अटैक है। और साइबर अटैक पूरी दुनिया में हो रहे हैं और होते रहेंगे जब तक एक प्रैक्टिकल मेजर ना लिए गए इनके खिलाफ। सर, आपको क्या लगता है, क्या कोई ऐसा मुल्क है जो इजराइल को रोक सके? क्योंकि जब हिजबुल्लाह के लीडर को मारा गया तब हमने देखा कि जम्मू कश्मीर की माएँ बहनें बेटियां जो हैं वो हज़ारों की तादाद में सड़कों पर निकल आईं और रोती हुई कहती हुई दिखाई दी कि एक हिजबुल्लाह मारोगे हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। और उन्होंने इंडिया से डिमांड की थी कि इंडिया जो है वो इजराइल को रोके, क्योंकि इंडिया जो है आप कहीं ना कहीं हमने देखा है कि इजराइल की सपोर्ट में है। अमेरिका की सपोर्ट है इजराइल को, इंडिया की सपोर्ट है इजराइल को। इंडिया ने अपनी हज़ारों की तादाद में आर्मी भी भिजवाई इजराइल में। तो क्या लगता है, क्या कोई ऐसा मुल्क है या फिर इंडिया है जो इजराइल को रोक सकता है? क्योंकि कई ममालिक ने रोकने की कोशिश की लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। ओके सर ना, पहली बात तो फेक न्यूज़ ना फैलाना बंद करो यार। तुमने कहीं बिना किसी सर पैर की बातें मत करा करो। इंडिया की कौन सी आर्मी जो इजराइल में है, इजराइल में भेजी गई है, वो पीस कीपिंग फोर्स है जो ब्लू हेलमेट वाली होती है, वो यूएन की मानी जाती है।
उसमें फ्रांस की भी है, जर्मनी की भी है, ऑस्ट्रेलिया की भी है, कई सारी कंट्रीज की हैं, और हमें 600 सैनिक वहां पे तैनात पीस कीपिंग फोर्स के तौर पे, ना कि इसराइल की तरफ से लड़ रहे हैं। तो ये फेक न्यूज, प्लीज बिना पढ़े लिखे बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोला करो यार, बेइज्जत होते फिर तुम लोग, फिर कहते हो इंडियंस हमें रोस्ट करते हैं, बिना कुछ भी सोचे समझे, बिना किसी सर पैर का। कभी तुम ईरान पे हमला करवाते हो, उसकी ऑयल रिफाइनरी पे हमला करवाते हो, कभी तुम ये बकवास करने लग जाते हो, कभी कहते हो वीजा, तुम वीजा मतलब फ्री होना चाहिए, वीजा फ्री एंट्री होनी चाहिए इंडिया के अंदर, है बॉर्डर नहीं होने चाहिए, मतलब कुछ भी बिना सर पैर की। फिर कभी तुम्हारे ये बैठे रहते हैं कि भाई चैंपियन ट्रॉफी अब तो बर्फ पिघल गई है, मुंह पे तो वाह पीठ पीछे झुरा घोपते हो। और देखिए हिजबुल्लाह की बात है ना, जिस घर से हिजबुल्लाह निकलेगा उस घर के अंदर 6 फीट की कवर खुदेगी, जिस घर से निकलेगा, बिकॉज वी आर नॉट सपोर्ट टेररिस्ट, नॉट टेररिज्म। वो कहीं पे भी हो, फिर वो चाइना में हो, पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, किसी भी वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में हो, वी आर नॉट सपोर्टेड। और फेक न्यूज फैलाना प्लीज बंद करो, पढ़ लिया करो, उसके बाद कुछ बोला करो यार, बिना पढ़े मत बोला करो। हजारों की तादाद में सैनिक है, 600 सैनिक है वहां पे इंडिया के, 600 यूएन पीस कीपिंग फोर्स ब्लू हेलमेट, जाके सर्च करो, उसमें एक कंट्री के नहीं बहुत सारी कंट्रीज के होते हैं। जब हिजबुल्लाह ने अटैक करा था, हमारा इंडिया का एक सोल्जर घायल हुआ था, उसको तेल अवीव ले गए, तेल अवीव से फिर न्यू दिल्ली लेके आए थे उसको हम, जाके पढ़ लो यार, पता नहीं पढ़ते क्यों नहीं हो तुम लोग, और ये फेक न्यूज फेक प्रोपेगेंडास फैलाते रहते हो वहां से। मतलब एक फिर इतना जहर भरते हो अपनी पब्लिक के बीच में, और फिर कहते हो कि शांति होनी चाहिए, बर्फ पिघलनी चाहिए, पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट होना चाहिए, ट्रेड वीजा फ्री होनी चाहिए, यहाँ पे है बॉर्डर नहीं होनी चाहिए, और अब की तरह जब ऐसे जहर में फैलाओगे फेक न्यूज, तो जहर वो फैलेगा, वो खत्म नहीं होने का। ये आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड आई लव टू आंसर दिस, कि क्या ऐसा कोई मुल्क है जो इसराइल को रोक सकता है? अगर आप उसके रूट कॉज में जाएं, इसराइल इतना पावरफुल क्यों है, जो रिसेंटली डॉक्टर जाकिर नाइक ने बात की, और बहुत पहले डॉक्टर इसरार बात करते थे कि वो एक सूद का निज़ाम, सूद का सिस्टम चला रहे हैं। जिस दिन हमने उनके बैंकों से सूद लेना स्टॉप कर दिया, नंबर 1 पॉइंट, और खुद पे डिपेंड किया, और नंबर 2 पॉइंट कि इस्लामिक ममालिक अपने साथ कनेक्शन में बिल्ड करें, पाकिस्तान, सऊदीया, जितने भी 57 कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान की, वो आपस में यूनाइटेड हों, देन उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो हमारा कुछ कर सके। तो इट्स कोई भी पाकिस्तान, अभी वो अगर देखें तो उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, बट हाउ दे आर कंट्रोलिंग अस, वो सूद के निज़ाम से कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि हम जाते हैं IMF के पास टू हेल्प अस, और IMF के सारे बैंक किसके कंट्रोल में है? इसराइल के पास है। जिस दिन इनका सूद का निज़ाम टूटेगा, देन वो चीज़ें बेहतर होंगी। और क्या ये होगा या ये नहीं होगा? एक यूनिवर्स है, एक नेचर है, जैसे दिन के बाद रात आती है, हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। आज इनका दिन चल रहा है, मे भी थोड़ी देर चल रहा है, लेकिन ये टाइम बहुत नज़दीक है कि जब इसराइल जो कुछ कर रहा है ये सब कुछ ख़त्म होगा। आई स्ट्रांगली बिलीव इट। वो ऐसे कौन कौन से मुल्क हैं? नंबर 1 मुल्क जो माइंड में आता है सबसे पहले, वो अफगानिस्तान आता है। दे आर नॉट इन्फ्लुएंस, वो किसी से सूद नहीं उठा रहा, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी पे कुछ नहीं है। अगर जिस दिन आप अफगानिस्तान से उनके साथ इनकी 1-to-1 वॉर होती है, देन दे कैन गो इट। अगर अफगानिस्तान को डिफरेंट इस्लामिक ममालिक की सपोर्ट मिलती है, एट दैट डे इसराइल इज़ टोटली डन। बेशक वो यूनाइटेड स्टेट के साथ हो, जिस दिन सारे भी नहीं, मोस्ट पावरफुल ममालिक, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है, सऊदीया के पास पैसे है, और अफगानिस्तान के पास दे हैव द विल पावर, दे हैव द मिलिट्री टू गो देयर। अगर ये सब चीज़ें कंबाइन होती है, देन आई थिंक इसराइल विद USA विद एनीथिंग दे कैन नॉट स्टैंड द मुस्लिम कंट्रीज। पहली बात तो ये, तुम 57 की 57 मुस्लिम कंट्री इकट्ठे हो जाओ ना, तुम्हारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है ना, तुम लोगों की इतनी औकात है, तुम एक बार हमला करके खुश होगे, तालियां बजाओगे, लेकिन जब तुम्हें पड़ेगी ना, तुम छातियां पीटोगे। और इसमें तुम मास्टर हो विक्टिम कार्ड खेलने में, क्योंकि तुम फ्रंट से वॉर नहीं लड़ सकते, फ्रंट से वॉर करोगे ही नहीं कभी, पीठ पीछे हमला करोगे। अब गलती से ना सारी कंट्रीज अगर इकट्ठे हो गई ना, तो तुम लोग सफा हस्ती से मिट जाओगे, पूरे वर्ल्ड में कहीं इस्लाम नहीं रहेगा। फिर याद रखना, ग्रेवयार्ड, बिग ग्रेवयार्ड बन जाएगा पूरा मिडिल ईस्ट, इतना बड़ा ना कि वहां पे जगह जगह पे कदम कदम पे हड्डियां मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेगा। फिर एक गलती से भी तुम लोग सोच मत। अगर अफगानिस्तान की बात, 20 साल तक US था, क्या कर लिया तुम लोगों ने, और अफगानों ने क्या कर लिया? वही छुप के हमले करने, वही करा। जब साइन हुए ना कि भाई हम जा रहे हैं, तुम जो तुम्हें करना है करो, अपनी कंट्री के साथ कोई लेना देना नहीं है,
वहां पे इंडिया की इन्वेस्टमेंट है। यूएस पैसा छोड़ के गया, यूएस हथियार छोड़ के गया, यूएस हर चीज छोड़ के गया है, वो ट्रेड कर रहे हैं। वो साफ बोलते हैं, उनके अंदर पता नहीं शायद दिमाग आ गया है कि हम अपनी जमीन किसी के अगेंस्ट यूज नहीं होने देंगे, फिर वट एवर कोई भी हो। अगर ये फैसला वो हमेशा के लिए रखे ना अपना, तो बहुत अच्छी बात है, कामयाब होंगे। तो मैं ना ऐड करना चाहूँगा, पहले आपके क्वेश्चन के दो पार्ट्स थे कि क्या कोई कंट्री उसको रोक सकती है, और दूसरा है कि इंडिया जो उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं या उसको हेल्प आउट कर रहा है, क्या वो उसको रोक सकता है कि नहीं। सबसे कश्मीर के लोगों ने मुतालबा किया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर से कि वो इजराइल को रोकें। पहली बात है, करंटली इस दुनिया में अभी कोई कंट्री नहीं है जो उसको रोक सके। उसकी रीज़न ये है कि सारा इकोनॉमिक सिस्टम उनके कंट्रोल में है। इवन के IMF जो है वो हमें भी लोन देता है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी वो लोन देता है। ठीक है, IMF एक इंडिपेंडेंट इदारा है, और उसके पीछे कौन है? ये सारे रोथशाइल्ड्स वगैरह, ये सारे मतलब ये होती हैं सारे ना। और दूसरी बात कि इंडिया उनको कंट्रोल कर रहा है, मतलब आर्म्स अपने भेज रहा है, उनके साथ अपनी तिजारत बढ़ा रहा है, और इसकी वजह से भी मतलब डिसकंटेंटमेंट आ रही है इस्लामिक कंट्रीज़ में। ठीक है, और दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें भी ये डिसकंटेंटमेंट आ रही है कि ये क्यों रिसेंटमेंट आ रही है, क्यों ये इसको फंडिंग कर रहा है। USA का तो पता है कि वो ओपनली सारा कुछ कर रहा है। अब मैं दोबारा क्वेश्चन के पार्ट 1 पे आऊँगा कि कौन सी कंट्रीज़ इनको रोक सकती हैं। डॉक्टर इसरार साहब जो है ना, वो बयान करते होते थे कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे तो वो फरमाते थे कि उनको ना मगरिब से उनको ठंडी हवाएं आती हैं। उसकी रीज़न उन्होंने ये बताई कि जब यरूशलेम पे कब्ज़ा हो जाएगा तो कुछ इलाके उन्होंने नॉमिनेट किए थे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर इस्लाम। उन्होंने कहा था अफ़गानिस्तान का कुछ इलाका है और पाकिस्तान का कुछ ये नॉर्दर्न एरियाज़ टाइप जो है ना, उधर के इलाके, अभी एग्जैक्टली मेरे माइंड में नहीं है। वो यहाँ से लोग उठेंगे काला परचम लेके, जो जाके एलिया, क्योंकि यरूशलेम का पुराना नाम एलिया था, तो वहाँ जाके वो झंडा गाड़ेंगे और इनको ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद तो चले इमाम मेहदी का ज़हूर है, वो एक अलग डिबेट है। तो करंटली इस दुनिया में उसको कोई भी टैकल नहीं करने वाला, ना कर रहा है। अगर करेंगे तो ये खिता ही होगा करने वाला। तो चलो भाई, वीडियो कब तक खत्म यहीं पे। बात तो ये भी सुनी थी मैंने कहीं लिखा हुआ था कि कोई भी यहूदी पत्थर के पीछे भी छुपा होगा तो पत्थर से आवाज आएगी कि यहूदी यहाँ छुपा हुआ है। आवाज तो नहीं आई भाई, आज तक आवाज नहीं आई। तुम लोग उठोगे? अबे तुम लोग तब उठते ना जब फलस्तीन में करा, हिजबुल्लाह को तोड़ा, यमन को तोड़ा, जब इनको तोड़ा तब तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई थी? तुम्हारे यहाँ पे इतने बड़े बड़े कुत्ते की तरह भौंकने वाला कोई भी गया नहीं उठ के। और इंडिया कब फंडिंग कर रहा है बता दे मुझे भाई। इंडिया में कोई फंडिंग नहीं। रॉथशाइल्ड बिल्कुल सबसे टॉप क्लास अमीरों में है, वो अमीर है, सबसे वर्ल्ड का सबसे अमीर वही रॉथशाइल्ड फैमिली है, सबसे ज्यादा उनकी संपत्ति, उनके पास बहुत सारा पैसा है, और वो यहूदीज हैं। और उन्हीं यहूदियों के तुमने पैर पकड़े थे, तलवे चाटे थे, जीप से चाट के उनका पता नहीं क्या क्या धोया था तुमने, पीछा सोच नहीं सकते। और इंडिया की बात तो इंडिया नहीं रोकेगा, बिकॉज इंडिया नेवर सपोर्टेड टेररिज्म। कभी वो सपोर्ट नहीं करेगा और ना हम करने देंगे। हमारे यहाँ पे कम है क्या जो हम उनको सपोर्ट करेंगे सालों को? हम तो चाहते हैं खत्म हो जाए भाई ये जितने भी सुअर दिमाग वाले फटने वाले हैं, सब 6 फीट गड्ढे के अंदर 72 बकरियों के पास। बाकी भाई आप सबको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में और मेरे ओपिनियन के बारे में? क्या ये सच है कि नेतन्याहू ने कहीं ना कहीं ये खुद अटैक अपने ऊपर प्लान करा था ताकि इनको और पेल सके? क्योंकि आज की खबर थी कि कोई हिजबुल्लाह का एक और कमांडर था, उसको ठोक दिया। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ सब किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।